क्या कर रहे थे अपन? ये तो 5 सितंबर। सर 2A वाला सम करना था। हाँ बट मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 सितंबर क्यों लिखा हुआ है? इस पे 5 अक्टूबर होगा ना? पता नहीं, चलो। तो इनवर्स करा रहा था और इनवर्स में अपन ने क्या देख रखा था? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। इनवर्स में वी डिड 2A का क्वेश्चन हो गया था, हाँ सर। 2A का 1 हो गया था। तो मैं कहाँ पे था? अच्छा ठीक है, जेई मेन से स्टार्ट करना था। तो जेई मेन मतलब सॉरी, यहाँ क्यों लिख रहा है ऐसे? जेई मेन का 25 है ना? हाँ, तो 25 और जेई मेन यहाँ से स्टार्ट करना था क्वेश्चन। चलो एक सेकंड बुकलेट खोल लेता हूँ। तो जेई मेन का 25। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। P and Q are 3x3 matrices and P is not equals to Q. It is given P is not equals to Q. And also P cube is Q cube. तो P cube equals to Q cube. और फिर दिया हुआ है P square Q is Q square P. P square Q is Q square P. तो इसमें अपने पास करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। यस आदित्य, करेक्ट। बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। एक काम करते हैं, इसमें सिंपल अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो फिर सब्ट्रैक्ट दिस टू, व्हाट यू गेट? दिस माइनस दिस। तो p क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू इज क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। तो फॉर्चुनेटली अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। पी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो यू विल बी लेफ्ट विद पी माइनस क्यू। इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यू विल बी लेफ्ट विद क्यू माइनस पी। ऑलराइट, इसको इस साइड ले आओ। तो पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, और इसको इस साइड लेके आ दोगे तो बन जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर टाइम्स पी माइनस क्यू बन जाएगा इस साइड आके। तो वी आर गेटिंग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज नल मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो ये नल मैट्रिक्स वाला फंड आपको याद आना चाहिए। अपन ने लास्ट लेक्चर डिस्कस करा था ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो उसमें काफी सारा एनालिसिस करा था। तो उसने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डब्बा मांगा है, तो इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। चलो, तो लेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डब्बा भी नॉन जीरो, या तो उसका डब्बा जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो उसका डब्बा नॉन जीरो मानते हैं। तो अगर इसका डब्बा नॉन जीरो है, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट। एंड उसको प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाय 8 इन द इक्वेशन। तो कितने बच्चों को चलेगा कि ये बचेगा? बोलो, अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, और क्या। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे बचेगा, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? आई। मतलब वो कैंसिल जैसा है बट उसको आई लिख देते हैं। तो आई टाइम्स पी माइनस क्यू इज नल मैट्रिक्स, दैट वुड इम्प्लाई पी माइनस क्यू नल और p इक्वल्स टू q। बट ये क्या आ गया बच्चों? दिस इज ए क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन है? क्यों? क्योंकि उसने दिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन में एस p इज नॉट इक्वल्स टू q, क्वेश्चन में गिवन है। सिंस p इज नॉट इक्वल्स टू q, द रिजल्ट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस द इनिशियल assumption इज रॉन्ग। हेंस it is not possible for p square plus q square का डब्बा to be zero, sorry non zero, it has to be zero। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के डब्बे को जीरो होना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के डब्बे को जीरो होना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके बाद कौन सा बच्चों? इसके बाद जेई वाला सम दिया है ना मैंने, जेई एडवांस का। यस सर 20। ठीक है, जेई एडवांस का 20। तो देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक तो क्या गिवन है, m इंटू एन इज ऑल्सो n इंटू m। तो इसमें दोनों साइड इनवर्स ले सकते हो, m इंटू एन इज n इंटू m। तो दोनों साइड इनवर्स मतलब अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है इनके इनवर्सेस भी इक्वल होंगे, और इनवर्सेस इक्वल होंगे तो इससे क्या मिल रहा है? ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे करके। तो ये कंडीशन और लिख लेता हूँ कि यार एम और एन अगर सर वी हैव टू प्रूव इट एवरी टाइम। हाँ मान भी, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ऐसे जस्टिफ, मतलब अगर आपको सीधे सीधे दिख जाता तो डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि यार पी स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैंने इतना पूरा लिखा था।
ये तो आप मेंटली कर लोगे ना इतना, तो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डब्बा अगर नॉन जीरो होता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पी इक्वल्स टू क्यू बचेगा, साफ दिख रहा है। तो पी इक्वल्स टू क्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डब्बा शुड बी जीरो। तो वो तो मैंने लिखने के लिए करा है, बट अगर इतना एनालिसिस हो रहा है तो मेंटली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो, तो जेई एडवांस का 20th क्वेश्चन। तो m इंटू एन इज n इंटू m, तो अगर ये कम्यूटेटिव है तो इनवर्स भी कम्यूटेटिव है। इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ, इफ m and n आर कम्यूटेटिव सो आर देयर इनवर्सेस। सो बेसिकली ये वाला जो है m स्क्वायर m ट्रांसपोज इंटू n का इनवर्स एंड m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज। ये भी दे रखा है कि m and n आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब mt is minus m, nt is minus n। ऑलराइट, ये देखो m स्क्वायर n स्क्वायर इज दिस। अब इसका क्या करना है, इस सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा, तो चलो a इंटू बी का इनवर्स याद आ रहा है, b इनवर्स a इनवर्स, a इंटू बी का इनवर्स इज b इनवर्स a इनवर्स, और यहाँ पे a इंटू बी का ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये हो गया, ओके। उसके बाद देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, m स्क्वायर n स्क्वायर n इनवर्स एज इट इज m इंटू t, सॉरी m इंटू t क्या, m का ट्रांसपोज, m का ट्रांसपोज इज माइनस m। और ये समझ पा रहे हो, n इनवर्स का ट्रांसपोज is also n ट्रांसपोज का इनवर्स। आई होप यू रिकॉल दिस, n इनवर्स का ट्रांसपोज यस सर। is also n ट्रांसपोज का इनवर्स। ये अपन ने लास्ट लेक्चर सीखा था, तो ऐसे लिख रहा हूं बाजू में कि these are the properties that we are using। तो इससे क्या बन जाएगा, एक n और ये कैंसिल हो जाएगा, यू डोंट हैव टू राइट i। वैसे टेक्निकली n इंटू n इनवर्स i बन रहा होगा, बट यू डोंट हैव टू राइट इट एवरी टाइम। अच्छा, ये भी याद करो, k इंटू a का इनवर्स इज a इनवर्स बाय k। आई होप यू रिकॉल। तो यहाँ पे -1 इंटू m का इनवर्स इज m का इनवर्स अपॉन -1। सेम गोज विथ nt ऑल्सो। nt क्या बन चुका होगा, n ट्रांसपोज इज -n, उसका इनवर्स m ट्रांसपोज इज -m, ऐसा। तो ये ओवरऑल क्या बच रहा है बच्चों, m इंटू सर n। -1 अपॉन -1 होगा ना, माइनस एन लाइक माइनस एन इनवर्स का। मैंने अभी इनवर्स का लिखा नहीं है वो अभी, ओके सर। है ना, वो -n का पूरा इनवर्स है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहा हूँ। तो इसका एक -1, इसका एक -1 और इसका एक -1, तो ओवरऑल ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिंस ऐसा, सिंस m और n आर ये यूजिंग वन m और n अगर कम्यूटेटिव है तो उसके इनवर्स भी कम्यूटेटिव है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n इनवर्स m इनवर्स इंटू m। उसके बाद अब ठीक है यार, वो समझ गया। मैंने कहीं गलती करी क्या, m स्क्वायर था ना यहाँ पे, सॉरी, वही तो सोचूं। फोर्थ स्टेप, हाँ। हाँ, तो ये -m स्क्वायर बच रहा है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इधर उधर घुमाने का, मैनिपुलेशन का था। तो इफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन लाइक ये छोटी छोटी चीजें जो अपन ने सीख रखी, अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो ये बहुत इजीली कर लेते, ज्यादा फाइट नहीं होती। बट देयर इज अ कैच अबाउट दिस सम। व्हाट वाज द कैच, दिस वाज अ बोनस क्वेश्चन, जेई वालों ने अच्छे से हक दिया था। This was a bonus question. Why was it a bonus question? बोनस में था ये क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट है, बट बोनस गया था, क्यों, क्या दिया देखो, m and n are given skew symmetric matrix, m और n skew symmetric है of odd order। देख लो एक बार, m और n skew symmetric matrices of odd order, No, they are singular always. that implies m and n, m और n का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं था। ऑलराइट, चलेगा बच्चों। सर बट वो 3/3 की जरूरत नहीं थी ना हाँ क्वेश्चन में, हाँ, मतलब लाइक 4/4 या लाइक वैसा होता तो ये करेक्ट तो रहता। परफेक्ट था क्वेश्चन, यस।
वो थोड़ा सा So नेट सिर्फ फ्लक्चुएट मतलब और हाँ so बोलो सिर्फ बोलो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक देना जरूरी था ना? skew symmetric what is enough this 3 cross 3 was not enough मतलब 3 cross 3 was a like unnecessary condition order देके कुछ नहीं मिला हमें तो वो उन्होंने जबरदस्ती अच्छा क्वेश्चन बना के ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तो द क्वेश्चन वाज गड़बड़ अदरवाइज परफेक्ट क्वेश्चन था बस 4 क्रॉस 4 दे देते तो फिक्स हो जाता ठीक है ओके बच्चों चलो और क्या बाकी था उसके बाद क्वेश्चन उसके बाद जो मैंने दिए थे तो वो थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन थे तो अपन करते हैं चलो क्वेश्चन 3 में बोला है a रेज टू 5 इज नल मैट्रिक्स तो तुम समझते हो ना कि a रेज टू 5 का नल मैट्रिक्स होना डज नॉट इंप्लाई कि a इज नल मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है जस्ट एज इट इज इसका कुछ नहीं कर सकते पावर द ट्रांसफर नहीं कर सकते देन i माइनस ए पूरे का इनवर्स पूछा है तो i माइनस ए का इनवर्स क्या होता है अगर i माइनस ए का इनवर्स अगर मैं b बोलता हूँ अगर ये b बोलता हूँ तो i माइनस ए इंटू बी शुड बी आई ऐसा i माइनस ए इंटू बी शुड ऑल्सो बी आई तो एक काम करते हैं इससे स्टार्ट करते हैं अगर a नल मैट्रिक्स a रेज टू 5 तो अपन ये बोल सकते हैं कि i रेज टू 5 माइनस a रेज टू 5 is also i रेज टू 5 माइनस नल मैट्रिक्स प्रीटी ऑब्वियस है ना बट इधर तो इसको i रेज टू 5 माइनस a रेज टू 5 लिखे रहने दो बट RHS में इसको i लिख दो क्योंकि i रेज टू 5 इज ऑल्सो इवेंचुअली i बट LHS में क्या कर सकता हूँ बताओ LHS में कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर a रेज टू n माइनस b रेज टू n बोलो कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर a रेज टू n माइनस b रेज टू n हाँ सर एक फैक्टर i माइनस कैसे? होगा दूसरा फैक्टर उसका इनवर्स हो जाएगा बट मैट्रिसेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझते हो मैट्रिसेस हाँ में सर वो तभी अप्लाई a और i है ना तो हाँ मल्टीप्लिकेशन में चलेगा करेक्ट ये तभी कर सकते हो जब दे आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस रियल नंबर के फॉर्मूले तभी अप्लाई कर सकते हो जब कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हो तो इज दिस ए और आई कम्यूटेटिव है हाँ है यार एक्चुअली ए एंड आई ऑलवेज कम्यूट तो अगर ये कम्यूटेटिव मैट्रिसेस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो तो ये देखो ये आंसर तो काफी ट्रिकी तरीके से पूछा था दिस 5 माइनस दिस 5 इज मतलब i रेज टू 4 को मैं i लिख रहा हूँ ठीक है हर जगह i की पावर को i लिख दो उसके बाद i क्यूब इंटू कैपिटल ए कैपिटल i क्यूब इंटू कैपिटल ए तो कैपिटल ए ही बचेगा यही बचेगा इवेंचुअली ऑलराइट दिस थिंग इज i तो बस प्रूव हो गया देखो इसको रीड करना सीखो अगर x इंटू वाई आई है अगर x मैट्रिक्स इंटू वाई मैट्रिक्स आई है तो x का इनवर्स क्या होता है बच्चों y ओके ये रहा तो दिस इज द आंसर दिस इज द आंसर तो ये थोड़ा मैंने जानबूझ के ऐसे लूजली तरीके से अलग तरीके से फ्रेम करके दिया था क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों a and b are square matrices of same order such that a square b is ba तो ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन है बट मैंने इसलिए दिया सो दैट इससे मैनिपुलेशन सीखने को मिले थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेशन के क्वेश्चन मैं और क्लास में कराऊंगा ठीक है तो उसने बोला कि इफ a इंटू बी रेज टू 5 सॉरी b रेज टू 9 ये निकालना है एज a की पावर k इंटू बी रेज टू 9 ऐसे निकालना है तो a इंटू बी रेज टू 9 डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे कोई कुछ है ही नहीं डायरेक्टली निकालने का a इंटू बी रेज टू 9 का क्या करें तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर इंटू बी इज b इंटू ए तो सबसे पहले अपन निकालते हैं बच्चों a इंटू बी का स्क्वायर तो a इंटू बी का स्क्वायर होता क्या है वैसे समझ पा रहे हो मेरी बात मैं सॉरी क्या कर रहा हूँ सॉरी 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 a into b का स्क्वायर मतलब दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ इज दिस अंडरस्टूड अब देखो क्या क्या कर सकते हैं इसमें व्हाट कैन यू एक्चुअली डू ये जो कंडीशन यूज करना है इसके हिसाब से अपन इसमें क्या कर सकते हैं बोलो आप लोगों के हिसाब से क्या कर सकते हैं इसमें ए बी इंटू ए बी और ये यूज करना है तो क्या करूं अभी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप फॉर मी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट्स ऐसे चेंज कर सकता हूँ ब्रैकेट्स Yes, चेंज sir. कर सकता हूँ हाँ तो बी ए ऐसे करा बी ए का क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ बी ए a square a स्क्वायर b a square b वेरी गुड तो a इंटू ए स्क्वायर बी अभी मैं अच्छे से स्टेप वाइज लिख रहा हूँ बट आप बीच बीच की छोटी छोटी स्टेप्स कट कर सकते हो तो a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना इन दोनों में लगा दें हाँ सर a क्यूब b स्क्वायर a क्यूब बी स्क्वायर तो लेट्स कॉल दिस ऐसे इक्वेशन 1
ए क्यूब बी स्क्वायर आ चुका है। तो अपन कुछ और शॉर्टर वे नहीं है, ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है इसलिए मैं दिया भी हूं प्रॉपरली। तो ए बी का क्यूब क्या बनेगा, ए बी का क्यूब, ए बी का क्यूब क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी, है ना, विच विल गिव अस, ए बी का स्क्वायर तो निकाल के बैठे हैं अपन, ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी, है ना, ऐसे बन रहा So है B ए squared क्यूब, होगा हाँ ना? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अब क्या करेंगे बताओ, ए क्यूब बी स्क्वायर इंटू ए बी, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं बोलो। सर वापस सर एसोसिएटिव तो वापस ए और बी में एसोसिएटिव लगा। हाँ बट एसोसिएटिव में पहले बी स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, बी इंटू बी, और उसके बाद वो वाला ए बी जो गरीब रखा हो, ये समझा क्या सबको, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखा और वो Yes, वाला ए sir. बी, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, बी इंटू ए बनाओ, बी इंटू, अभी देखो अभी मेहनत का काम है ये, बट बी इंटू ए को लिखूंगा ए स्क्वायर बी, बी इंटू ए को लिखा ए स्क्वायर बी इंटू बी। अब ये दोनों बी को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बी को तो बी स्क्वायर पहले ही बाजू कर दो, ये ए क्यूब का कुछ नहीं कर सकते, बी इंटू ए स्क्वायर, व्हाट कैन यू डू विद बी इंटू ए स्क्वायर, Sir, B into A or into A. है ना, बी ए स्क्वायर, तो बी इंटू ए, ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद फिर से क्या कर सकते हैं बी ए का, स्क्वायर बी। ए Sir, A स्क्वायर square. बी, तो देख रहे हो मैनिपुलेशन लग रहा है Properly बच्चों। above. हाँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू दिस, फिर से क्या कर सकते हैं बी ए का, A square B. हाँ तो ये ए क्यूब और ए स्क्वायर ए फाइव बन चुका है, और फिर से बी इंटू ए का क्या बन चुका है, बी इंटू ए स्क्वायर बी, और ये बन चुका है बी स्क्वायर, तो ये बन रहा है ए सेवन बी क्यूब, ए सेवन बी क्यूब। अब आगे करके बताओ कि समझ रहे हैं बच्चों, बोलो। सर A B to power 9 कैसे निकालेंगे? नहीं निकालना नहीं है, अब इसको वो करना है डॉट डॉट डॉट, ऑब्वियसली, मतलब एक तरीके से गैस वर्क करना है, तो गैस करके बताएगा थर्ड, सिमिलरली, थर्ड वाला अपन को करना ही नहीं है, लेंदी हो रहा है, बार 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 वही करना है। अगर चाहिए तो वैसे टेक्निकली वी शुड डू दिस, ए बी रेस टू 4 को निकालना चाहिए टू बी एबल टू जनरलाइज दिस, ए बी क्यूब इंटू ए बी, तो ए बी क्यूब क्या बन चुका होगा, बट ये बहुत मेहनत का सम है, ए सेवन बी क्यूब इंटू ए बी। तो चलो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, एक यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, बी इंटू ए क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है, देखो फॉलो कर पा रहे हो क्या, थोड़ा फास्ट करता हूं, अब इसको पूरा पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से अगेन वी कैन राइट दिस एज ए सेवन, और ये एक बी ए क्या बन चुका होगा, ए स्क्वायर बी, तो एक बी ए A B बी square. स्क्वायर, है ना। फिर से क्या करेंगे, ए सेवन, यहाँ पे एक बी ए स्क्वायर बी, बीच का एक ए और एक ये बी है, समझ पा रहे हो, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, तो ये बन चुका है ए रेस टू 9 बी ए रेस टू 9 बी ए, इसको फिर से ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और बी क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू 11, और बी ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी ए इंटू ए, तो बी ए को फिर से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी square B A. इंटू ए इंटू बी क्यूब, तो ये ए रेस टू 13 बन चुका है, और बी ए को फिर से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी इंटू बी क्यूब। तो अब दिख रहा है, बोलो यहां तक क्लियर है क्या, अब इंडक्शन लगा लो, इंडक्शन एज इन लाइक अब थोड़ा गैस वर्क कर लो, हैंस गैस वर्क, बोलो बच्चों, ए बी रेस टू 9 क्या होगा, जल्दी बताओ, पैटर्न दिख रहा है किसी को, ए बी रेस टू 9, ए बी का स्क्वायर क्या बन रहा है, ए बी का स्क्वायर इज क्यूब, बी का तो सेम पावर आ रहा है, ए बी का क्यूब में भी बी क्यूब आ रहा है, ए बी रेस टू 4 में भी बी 4 आ रहा है, बट ए का पैटर्न देखो, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो ए क्यूब, यहाँ पे 3 है तो 7, यहाँ पे 4 है तो 15, क्या पैटर्न आ रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है, AP नहीं फिर से सोचो, AP जब ऐसा है 1 फिर 3, ए बी की पावर 1 मतलब ए बी 2 की पावर पावर 1 है, 1 3 1 3 7 15, you must be able to उसका see, स्क्वायर करेंगे, और अगर इवन है तो -1, और अगर ऑड है तो -2। डिफरेंस guess जीपी करो, में, guess, डिफरेंस अरे, जीपी में। हाँ तो गैस करो ना, ये सीक्वेंस तो तुम्हें देख के चमकना चाहिए, फिर 2 की पावर -1, Very good. वेरी गुड, 2 की पावर n माइनस 1 है, बोलो 2 की पावर n माइनस 1 है, ये 2 माइनस 1 है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है, 2 क्यूब माइनस 1 है, 2 रेस टू 4 माइनस 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है।
सर बट ये समझो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो लाइक स्ट्राइक पे सो नहीं नहीं नहीं, बहुत फाइटर है ये, लेंदी क्वेश्चन, इतनी जल्दी थोड़ी होगा ये, कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन है ये, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। अगर किसी ने डाल दिया इसका मतलब वो फिर इंटेंशनली दुख देने के लिए डाला हुआ है, मैंने तो खाली प्रैक्टिस के लिए दिया था कि भैया ऐसा प्रैक्टिस मतलब मैनिपुलेशन लग रहा है, देखो ऐसा टाइप का, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है, मैनिपुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने, और कुछ नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चंस तो काफी खतरनाक कराऊंगा, आई विल ग्रिल यू लाइक अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन 5, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर एंट्रीज, तो उसे तो जनरलाइज भी नहीं कर सकते। हाँ निशिम, एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार ये मान लो, सब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो, प्रॉपरली सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 5, A and B are non-singular of same order with real entries. All right, such that trace of A into A transpose minus A, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, ए बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी बी टी ए टी ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, इसमें से क्या कर सकते हैं, पहले पहले अंदर वाले मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं। तो चलो इसमें से तो अपन ए कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा ए टी माइनस बी टी ए टी, और इसमें से भी ए बी कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा ए टी माइनस बी टी ए टी। अब ये ए टी माइनस बी टी ए टी को क्या लिख सकते हैं बताओ। इनफैक्ट रुको, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस, कैन आई शिफ्ट ट्रेस टू लेफ्ट साइड, शिफ्ट करता हूं ट्रेस को लेफ्ट साइड, तो क्या बचेगा बच्चों, ट्रेस एक्स माइनस ट्रेस वाई, ट्रेस एक्स माइनस ट्रेस वाई, बोलो बच्चों what can you possibly do with this trace x minus trace y? सर ट्रेस ऑफ x माइनस y। Very good, चलेगा। तो trace of x minus trace of y सर ये is कैसे 0। हुआ, एडिशन ही है ना एलिमेंट्स का। हाँ यस, trace of x क्या होता है, sum of x of मतलब x11 plus x22 plus x33 डॉट डॉट डॉट, माइनस ट्रेस ऑफ y क्या होता है, y11 plus y22 plus डॉट डॉट yn ऐसे करके। तो ट्रेस ऑफ x माइनस ट्रेस ऑफ y मतलब ये, ट्रेस ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, जब x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई का डायगोनल एलिमेंट्स ये बन चुका होगा, यस सर समझा। तो ये दोनों का सम सेम आ रहा है ना, वही। चलो तो नेक्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, ट्रेस ऑफ दिस, बेसिकली ये बन रहा है, ट्रेस ऑफ दिस माइनस दिस, एटी माइनस बी टी ए टी। अब बोलो क्या करूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंदर, अंदर ही बोलो, दिस माइनस दिस, कितने बच्चों को दिख रहा है, इसमें से ये हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, पोस्ट मल्टीप्लाइड है दोनों में, तो कॉमन निकाल लो इसे राइट साइड से, एटी माइनस बी टी एटी कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड, ऑलराइट। एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, एटी माइनस बी टी एटी, जल्दी बताओ सोच के, एटी माइनस बी टी एटी कैन बी रिटन एज, एटी माइनस बी टी एटी कैन बी रिटन एज, तो ए बी का ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड। वेरी गुड, तो मैं इसको पूरे का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ना, यस है ना। ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज, बट ए बी का ट्रांसपोज बी टी ए टी होता है, तो उसने ऐसे फ्रेम करके दिया कि भैया ये लिखो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ ए माइनस ए बी एंड ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज, तो ऐसे सोचते हैं, चलो देखो, लेट्स से एक्स एक मैट्रिक्स है, x11 मतलब इट्स लाइक ऐसा टाइप का बन रहा है ना, x इंटू एक्स ट्रांसपोज, x इंटू एक्स ट्रांसपोज टाइप बन रहा है ना, तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज का ट्रेस क्या बनता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं कोई सा रैंडम x मैट्रिक्स ले लेता हूँ, तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज कैसे फॉर्मेट में दिखेगा बच्चों, x11 x12 x13, ऑलराइट, x21 x22 x23, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली लुकिंग एट ट्रेस। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स वी आर सीकिंग। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, अगर x ये है तो x ट्रांसपोज पहली बात ये हो जाएगा, x11 x12 x13 x21 x22 x23 एंड x31 x32 x33 x31 x32 x33। तो इसमें अब ध्यान से देखो, x इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या बन रहा है, x इंटू एक्स ट्रांसपोज
इसका मुझे ट्रेस देखना है, ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज ना, तो ट्रेस के लिए 1 1 एलिमेंट क्या बन रहा है बच्चों, तो ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, तो 1 1 एलिमेंट और 2 2 एलिमेंट और 3 3 एलिमेंट, खाली डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट चेक करना है। तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज का 1 1 एलिमेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ना, तो 1 1 एलिमेंट कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बन रहा है, हाँ या ना, दिस इज द 1 1 एलिमेंट ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, राइट। Yes, sir. 2 2 Yes, sir. एलिमेंट क्या होगा, खाली डायगोनल एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करना है। 2 2 एलिमेंट्स देखो, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, 2 2 मतलब सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, कितने बच्चों को दिख रहा है, वो ये बन रहा है, दिख रहा है बच्चों, 2 2 मतलब x21 x21 x22 x22 x23 x23 और 3 3 एलिमेंट देखो, हाँ बोलो। सर ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है ना? हाँ और क्या कर रहा हूँ, ओके सर। यस बोलो। तो ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज कितने अच्छे को दिख रहा है कि ये बन रहा है, ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज कमिंग आउट टू बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x। तब मुझे सोच के बताओ, इफ ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज गिवन 0 एंड ऑल xij आर ऑल्सो गिवन रियल, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सब 0 है। हाँ कितने बच्चों को दिख रहा है कि स्क्वायर्स का सम 0 है, तो सारे के सारे कितने बच्चों को समझ रहे हैं, सबके सब 0 होने पड़ेंगे, आर यू फॉलोइंग दिस, नल मैट्रिक्स। हाँ तो इसका मतलब है x को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स, x इज नल मैट्रिक्स। तो अभी ये इन्फेरेंस जो निकाला इतना बढ़िया, ये यहाँ पे चिपका देते, तो ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज 0, दैट इंप्लाइज a माइनस ab इज अ नल मैट्रिक्स, a माइनस ab इज अ नल मैट्रिक्स एंड और a इक्वल्स टू ab। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू आई नो दैट आई कैन मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, उसने क्वेश्चन में दिया है, उसने बोला है a and b आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब डब्बा हैज टू बी नॉन जीरो, तो डब्बा अगर नॉन जीरो तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे i बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, b, चलेगा। सर यस सर ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज 0 हुआ तो उससे xij 0 कैसे हुआ? पहले देख तो सही, ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या है, ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज हैज कम आउट टू बी स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, x के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम, तो अगर स्क्वायर्स का सम अगर 0 बन रहा है तो सारे एलिमेंट 0 हो गए ना, हाँ हाँ यस सर। है ना, और सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इसका मतलब एक्स नल मैट्रिक्स बन गया, सीधी बात, ठीक है। यस सर। चलो तो ये हो गया लास्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, एक एक क्वेश्चन एकदम वैसा टाइप का था, मतलब जेम, मैथमेटिकल जेम। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, तो मेरा अभी वैसे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन, तो मैं वैसे आपको इस पर और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। इस पे तो ऐसा ऐसा है कि जितने क्वेश्चंस कर ले उतने कम है, बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं आपको और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, और उसके बाद भी और कराऊंगा वैसे, बट वैसे इनवर्स पे थोड़ा सा अपन को और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देना चालू करता हूँ। तो मोर प्रैक्टिस, So can you scroll up a bit? ठीक है चलो बोलो, यही वाले क्वेश्चन में कि हाँ सर, और यही ऊपर, सुन बोलो कुछ पूछना है, नहीं सर, सोल्यूशन बस कॉपी करना था। ठीक है। डन सर। हम्म डन सर। चलो तो थोड़े से और प्रैक्टिस सम्स दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से ट्राई करना प्लीज, बहुत अच्छे सम्स है ये, मजेदार सम्स हैं। इफ a 3 cross 3 and a into a transpose is given 4i, if 2 times aij plus cij is 0, where cij मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन, कोफैक्टर्स ऑफ cij मतलब कोफैक्टर्स ऑफ aij, ऑलराइट।
तो ये दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स फॉर ऑल INJ। ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स डायरेक्टली रिलेटेड है। इफ a plus 4i plus lambda times a plus I का डिटरमिनेंट इज 0, therefore get lambda। ओके, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। उसके बाद a and b square matrices, let a and b be square matrices। रियल एंट्रीज मतलब इसके जो एलिमेंट्स है सारे रियल एलिमेंट्स हैं। ये भी बहुत अच्छा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। we get to learn quite a lot from all these questions, बहुत सीखने को मिलेगा। is a plus b का inverse, if determinant a is 4, therefore get determinant b। alright, फिर क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 3 is बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 का 83, 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा समय, 2 स्टार 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। एक काम करो, ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। मेरे मन में जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक सेकेंड, देखो ग्रुप पे आ गया क्या फोटो? इसका फोटो खींच के डाल दो। तो ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, ये 4 क्वेश्चंस अपन करते हैं, ठीक है? और एक ऐसी बात के लिए दे देता हूँ, चलो। इसका फोटो खींच के डाल दो बच्चों। तो ये वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग के 4 तो ट्राई करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मेरे को थ्योरी तो बहुत सारी करानी है, मतलब बहुत सारी, मतलब काम की थ्योरी और करानी है। चलो ट्राई करो, अच्छे से करना, सोच सोच के। ओके, तो ग्रुप पे पोस्ट हो चुका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। इफ a is 3 क्रॉस 3 एंड a into a ट्रांसपोज 4i दिया हुआ है एंड 2aij plus cij is also given like this। तो सोचो, सोचो कहां से स्टार्ट करोगे और क्या क्या कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट यहां से करना। कंसीडर दिस, इसको अलोन कंसीडर करो, फिर सोचो क्या कर सकते हो। कंसीडर, स्टार्ट फ्रॉम हियर कि चलो इसके साथ, इस डब्बे के साथ क्या कर सकते हैं, चालू करो। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। यस ईशान, बस इतना बताना था, मतलब बस और कुछ नहीं, बाकी आपके ऊपर है पूरा।
So question 4 is from some one of the advanced papers, right? Like not हम्म this year, but like previous. Okay. एक्चुअली हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो यू कैन सी कि लाइक जेई वालों ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन ही पूछे हैं इस पे। पता नहीं यार ध्रुव, मे बी आफ्टर दिवाली, मे बी। So ये question 5 में जो matrix है उसका like 2 1 element is 26, right? 2 1 एलिमेंट इज 20, नहीं नहीं 20 है। Okay, sir. सोचो पहला क्वेश्चन कैसे फाइट मारोगे। 2 मिनट। ओके मैंने बोला जो वहां से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द एंटायर थिंग, यहाँ से स्टार्ट करो। ये a+4i के साथ क्या कर सकते हो, फिर सोचो। -16 नहीं है रन भाई, -16 तो नहीं है। शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है 8 आता है या 5 आता है, ऐसा पता नहीं, 5 या 8 ऐसा कुछ आता है, याद ही नहीं आ रहा। शायद 8 आता है, 8 या -8। क्या कर सकते हैं बताओ। ए ऑर्थोगोनल है, नहीं प्रजस, ऑर्थोगोनल में a इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी आई, a इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी आई। यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज 4a दिया हुआ है, तो ऑर्थोगोनल जैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाला बच्चों, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में जो मेंशन्ड है वही वाला है, वही है यार, और कुछ नहीं। अब खुद से अज्यूम मत करो कुछ भी यार। मैंने अपने Na12 वाले ग्रुप पे पोस्ट किया है रेशान, Na12 वाले ग्रुप पे। बोलो, चलो आइडियाज दो। a+4i का डब्बा, a+4i का डब्बा। हाँ जयशंकर, प्रिटी ऑब्वियस।
बोलो इसको क्या करें? वेरी गुड। कितने बच्चों को दिख रहा है कि यार सर ए इंटू ए ट्रांसपोज 4i दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो, एक बार लिख लिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप बोलो, नेक्स्ट स्टेप। कॉमन तो ए को कॉमन निकालोगे तो प्लीज नेवर एवर 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 फॉरगेट आई बचता है, राइट? 1 Yes, मत sir. बचा देना, 1 + 80 नहीं, i + 80। अब क्या करूं, आई ए, इसको चलो ये कर सकते हैं। अलग कर दो। Yes. हाँ, तो पहली बात डिटर्मिनेंट है, वी शुड नो। व्हाट एल्स कैन यू डू? अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकालने की कोशिश करते हैं, चलो डेटा से, अभी और डेटा यूज करना बाकी है। लिखना चाहिए Sir, it should- इक्वल टू सी मतलब हाँ हाँ हाँ, C11 C12 ऐसे। वो तो करता हूँ, बट इसका क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप इसका बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? ए आई प्लस ए ट्रांसपोज का डब्बा। I plus A का डब्बा। वेरी गुड, अंदर ट्रांसपोज ले सकता हूँ, समझ गए ना? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, तो अंदर ट्रांसपोज ले सकते हो। तो आई का ट्रांसपोज आई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज आई, यहाँ तक समझा? तो वी आर अराइविंग एट आई प्लस ए का डब्बा, बट डिटर्मिनेंट इज अननोन टू सर अस। हाँ, सर वो I plus A ट्रांसपोज को I plus A मतलब लिख सकते हैं उसे? अंदर ट्रांसपोज ले लिया ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक्स का ट्रांसपोज का डब्बा और एक्स का डब्बा सेम होते हैं। इट्स लाइक Sir. अंदर ट्रांसपोज ले सकते हो, डब्बे के अंदर ट्रांसपोज ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो अगर मैं इसके अंदर ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या बचेगा? सर ऐसे दोनों में IT ले is- सकते हैं अलग है अलग? ना, दिख गया ना? सर हेलो हाँ बोलो। सर, वो दोनों पे अलग अलग ले सकते हैं क्या? I पे डब्बा और AT पे डब्बा? हाँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज AT प्लस BT, यस। ओके सर। यार रिवाइज करके आना चाहिए था यार, मैंने बोला था। रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत ही मैसिव पोपट होगा, मैसिव एकदम। चलो एनीवे, तो मैं बोल रहा था कि अब देखो, अब अपन एक्चुअली में जो और गिवन कंडीशंस उस पे ध्यान दे दो। तो 2aij इज cij, 2aij cij। तो cij मतलब क्या होता है बोलो? 2aij, हाउ आर दीज, मतलब डिटर्मिनेंट a निकालना है। यहां से तो क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट a, बताओ यहां से क्या डिटर्मिनेंट a आ रहा है? a इंटू ए ट्रांसपोज इज 4i, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। बट यहाँ से थोड़ी सी वैसी टाइप की आएगी, गड़बड़ सी आएगी। नहीं यार, मानवी 2 नहीं, मुझे 8 याद आ रहा है, रुको करते हैं चलो। मुझे तो चलो पहले बताओ, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? C11 C12, पहले तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोज, तो इट विल बिकम दिस C22 C23 C31 C32 C33। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? डायरेक्टली कर दूं? बोलो। सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही तो है। -A22 A23 A31 A32 A33, यहां तक चलेगा? बोलो। एडजॉइंट ए विच इज -2a ट्रांसपोज, यहां तक क्लियर है बच्चों को? एडजॉइंट ऑफ ए इज -2 इंटू ए ट्रांसपोज, 8 होगा। वेरी गुड मानवी, सही है। 8 या -8 वही तो है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज -280, ये भी गिवन है। तो दोनों साइड डब्बा मारो। तो एडजॉइंट ए का डब्बा क्या होता है? डब्बा a⁻n−1। k इंटू ए का डब्बा क्या होता है? k⁻n इंटू डब्बा ए। और AT का डब्बा क्या होता है? बोलो, समझा? तो सर वो उससे लाइक 8 कैसे आ रहा था? A into A ट्रांसपोज इक्वल्स 4i से। +-8 आ रहा था उससे, 8 नहीं, हाँ मतलब +-8 कैसे आ रहा था। नहीं अरे समझा। क्यों क्यों क्यों? अरे देखना, A इंटू ए ट्रांसपोज इज 4i, तो दोनों साइड डब्बा मार। तो A इंटू ए ट्रांसपोज का डब्बा इज 4 इंटू आई का डब्बा, है ना? तो Yes, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 4 है। हाँ, अब इसको पहले ये लिख सकते हो और उसको 4 क्यूब इंटू डब्बा ही लिख सकते हो, है ना? ओ हाँ ये बन yes, जाएगा मैं like डब्बा 4 ले स्क्वायर रहा इज था इसलिए 64। नहीं होता। तो इससे हाँ, प्रॉब्लम ये आ समझा। रहा है कि डब्बा ए +-8 आ रहा है इस कंडीशन से, तो +-8 से अपना यूनिक आंसर नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये हरकत करी। डब्बा ए एक्चुअली ओनली -8 है अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट कंडीशन। सब कुछ मिला के -8 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, प्लस माइनस नहीं। दूसरी वाली कंडीशन जो गिवन है उसको भी यूटिलाइज करना था, तो इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, उसको वैसे यूटिलाइज कर लिया। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या बन रहा है ना?
दैट इम्प्लाइज यू हैव a प्लस 4i का डब्बा इज माइनस a टाइम्स i प्लस a। इसको इधर ले आओ तो क्या बन चुका है? डन। तो व्हाट इज द आंसर? उसने बोला था अगर a प्लस 4i का डब्बा प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस a का डब्बा, ये दिया था लैम्डा टाइम्स i प्लस a का डब्बा, देन लैम्डा इज एक्चुअली 8, करेक्ट, 8 सही था। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी 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 ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। सर लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बताते नहीं कि a+4i से स्टार्ट करना है तो मुश्किल था ना आइडेंटिफाई करना। कहाँ से स्टार्ट करते फिर? और फिर वो 2aij मैं cij से स्टार्ट करने का सोच रहा था। तो वो मतलब वो इवेंचुअली तो सही है ना, वो भी एडजॉइंट इज माइनस 2a ट्रांसपोज, ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी सही है। सर एक डाउट है, हम्म, आपने लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 वाला कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया। डिटरमिनेंट ऑफ a0 आया कैसे? सर ये क्वाड्रेटिक है ना, अच्छा ओके, आपने एक्चुअली डायरेक्ट वो कैंसिल मुझे, कर दिया। अरे मेरे को तो मतलब सॉल्व, मैं तो सॉल्व करके रखा ही है एक्चुअली, टेक्निकली यहाँ से, टेक्निकली यहाँ से सर तो लाइक हमें वो वाला भी लाइक वेरीफाई करना पड़ेगा। काइंड ऑफ, यस यस, यू आर करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट। ओके सर। हाँ सर ऑर्थोगोनल नहीं है तो बोल सकते हैं ना मॉड ए 0 नहीं है। ऑर्थोगोनल डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो ऑफकोर्स डिटरमिनेंट प्लस या माइनस 1 होगा। ठीक है ना? अब ठीक है, तो टोटल डिटरमिनेंट है +8 था या -8 था, बट एग्जैक्टली उसमें से कौन सी वैल्यू उसके लिए ये एनालिसिस हुआ। जीरो हो नहीं सकता। सर इसमें देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि लाइक एक भी लाइक मैच ना हो। क्या क्या क्या? आई मीन एक भी रूट्स मैच ना हो तो फिर लाइक इट कैन लाइक मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ ना फिर तो, हाँ हाँ कॉन्ट्राडिक्शन का हाँ सर, हाँ बिकॉज दोनों मेथड्स इंडिपेंडेंट थे। यस, डेटा ओके तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है खुद से मैच होना चाहिए, तो वो इसलिए ऐसे था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये सब इधर उधर से ढूंढ ढांड के जो भी कहीं 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 मिल जाते हैं ना क्वेश्चन, वो दिए। नेक्स्ट ट्राई करो। सुपर्ब क्वेश्चन, ये भी मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। प्योर मैनिपुलेशन, कि आपको मतलब बस इधर से उधर मल्टीप्लाई करना है, इधर से उधर उठाना है, तो यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन कि आप डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी को लिंक कर पाए। सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक मिनट में क्वेश्चन आता हूँ, दिखा सकते हैं, फोटो नहीं भेजा था। फोटो में भेज देता हूँ ना, बच्चों ने लेके डाला हुआ है, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना आपको क्लास में, इनफैक्ट हर क्लास में मैंने एक दो थोड़े अतरंगी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि लाइक वो उनको करना बैठ के आराम से और अच्छे से करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो।
देखो क्या कर सकते हो इसमें। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज ए प्लस बी का इनवर्स, ऐसा गिवन है। सो लाइक एडजॉइंट को स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नहीं 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 एडजॉइंट नहीं, ऑफ ए। नो 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 नो, ए प्लस बी होल का इनवर्स इज नॉट ए इनवर्स प्लस बी। एडजॉइंट में मत जा, इनवर्स में ही रख। एडजॉइंट में मत जा, इनवर्स इनवर्स में ही रख। ओके सर बट ए इनवर्स को हम एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं लिखेंगे। पॉइंटलेस है, मैं बोल रहा हूँ कि कीप इट इन इनवर्स फॉर्म ओनली। आगे प्रोसीड नहीं होगा। डोंट यूज ए इनवर्स adjoint एज split एडजॉइंट ए नहीं बाय करते। डिटर्मिनेंट, वो बहुत सारी टर्म्स एक साथ आ रही हैं। इंस्टेड आई सजेस्ट कि लाइक इनवर्स में ही रखो। इनवर्स में देखो क्या मैनिपुलेशन कर सकते हो, यहीं पे क्या मैनिपुलेशन कर सकते हो, सोचो। फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू आई करके। ओके श्योर, व्हाई नॉट। और कुछ रास्ते तो दिख भी नहीं रहे वैसे भी। ए मल्टीप्लाई करो ध्रुव, करो 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 करो। जब तक ये ए प्लस बी पूरे पे इनवर्स लगा हुआ है, अपन कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो सोचो क्या कर सकते हो। यार निशि, मेन टारगेट सोचो ना, मेन टारगेट क्या है? एमटी थोड़ी टारगेट है, टारगेट आईआईटी जेई है। तो अगर ऐसा हुआ कि अभी के टॉपिक्स के चक्कर में अगर आप एमटी के लिए नहीं पढ़ पाए, देन यू शुड बी कंप्लीटली ओके विद दैट। मेन तो टारगेट फिर जेई है। यस सर, लेकिन सर रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है सर, रिवीजन के टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम लोग ने बोल हाँ। तो अब वही ठीक है यार, अब वो सबसे थोड़ा सा बड़ा वो है। डिसएडवांटेजेस सिचुएशन है अपना, अब क्या करें यार, मतलब है डिसएडवांटेजेस। एक तो स्टार्टिंग का जो सिलेबस इतना ड्रैग हुआ, उसके चक्कर में अपन को यहाँ पे थोड़ा रश करना पड़ रहा है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते यार, अब है तो है, मतलब बस सिलेबस खत्म हो जाए फिर आप उस पर डेफिनेटली वर्क कर सकते हो, एक एक करके सारी चीजों पे। मानवी, आई डोंट थिंक द ऑर्डर मैटर, जस्ट कोई सा भी एन क्रॉस एन ऑर्डर ले लो। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैटर्स। ए क्रॉस तो दोनों को स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ले लो, एन क्रॉस एन। इसमें मुझे एक बात बताओ, सबसे ऑब्वियस स्टेप क्या है, मतलब द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट यू कैन डू विद दिस थिंग राइट नाउ। सबसे ऑब्वियस चीज क्या है इसमें करने के लिए अभी मेरे ए पास? प्लस बी से मल्टीप्लाई। ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। यू अंडरस्टैंड, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक ये गंदी टर्म फंसी हुई है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कितने बच्चों को चलेगा, दोनों साइड का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी मैट्रिक्स से, बोलो। अब आप थोड़ा सा धूम मचाओ। अब मेन मैनिपुलेशन बाकी, अब स्टार्ट करो। समझ गया ना? कम से कम कुछ सिंप्लीफाई करने लायक टर्म तो बनी है। देयर इज समथिंग एटलीस्ट आई कैन डू विद दिस थिंग, वॉट एवर आई कैन। 1/4 नहीं है मानवी, कहीं पे गलती करी, चेक करो वापस से। यू आर वेरी क्लोज, बट 1/4 आंसर नहीं है। यू आर वेरी क्लोज, कहीं छोटी मोटी गलती हुई, एक बार चेक करो वापस से। सर तो इससे आएगा बी टाइम्स ए इनवर्स प्लस ए टाइम्स बी इनवर्स इज माइनस आई। हाँ, ए इंटू ए इनवर्स एक आई बन जाएगा। ए इंटू बी इनवर्स, डू नॉट चेंज दी ऑर्डर अपनी खुशी से। ए इंटू बी इनवर्स मतलब ए बी इनवर्स, फिर बी इंटू ए इनवर्स मतलब बी ए इनवर्स, और बी इंटू बी इनवर्स इज आई। वेरी गुड। अब सोचो अब क्या आगे लगाओगे। यहां तक एकदम परफेक्ट है, बट अभी कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट कर दूं। अब सोचो क्या करोगे। नाउ स्टार्ट्स द मेन मैनिपुलेशन में क्या कर सकते हो, सोचो सोचो। आई गिव सो यू 2 to माइनस आई होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माइनस आई ऑफ कोर्स।
2 बार करना पड़ेगा निषेध, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार मतलब यही प्रोसेस एक और बार किसी और के साथ। तो यस सही कर सर, रहे हो, समझ करो गया करो सर। करो 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 करो, यू शुड बी गेटिंग क्लोजर। नहीं अंश यार, 2 नहीं है, चेक करो वापस, कहीं गलती हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। इसके आगे क्या करोगे? बी ए इनवर्स का इनवर्स नहीं यार, कहीं गड़बड़ हो रही है यार, आई कहाँ गया जयशंकर, वेयर डिड आई गो? सर नहीं, पहले हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो फिर ए बी दोनों का साइड इनवर्स डिटर। इज, नहीं नहीं नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा खास होगा। ए बी का इनवर्स इज ऑल्सो बी ए, सॉरी बी ए इनवर्स का इनवर्स। लगा के देखो, बट मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, ट्राई करके देखो, चलो व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स इसका, ये एक दूसरे के इनवर्स है ऑफ कोर्स, इसका इनवर्स लोगे तो वो वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इट्स लाइक यू आर एट अ पोजीशन लाइक दिस, एक्स प्लस एक्स इनवर्स इज माइनस आई, ऐसी पोजीशन पे हो, अग्रीड। सर बट तो इससे दो, आगे क्या करोगे? तो दो इक्वेशन आएंगे ना, एक्स टाइम्स एक्स इनवर्स भी आई है और एक्स प्लस एक्स इनवर्स माइनस आई है, तो उससे। श्योर, क्या करोगे सोचो। यस। बी बी इनवर्स ए का स्क्वायर इज -2i, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले ले इसमें, एक डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। बट ये गलत आ रहा है यार, ऐसा नहीं आ पाएगा, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं आ पाएगा वैसे। एक आध बार चेक करो आपने कहीं प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और सर मुझे आई प्लस ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट +-1 आ रहा है, उसका आगे कैसे करें? आई प्लस ए बी का डिटरमिनेंट +-1, बट इट डजंट हेल्प, अपन को तो डिटरमिनेंट बी चाहिए इफ डिटरमिनेंट ए इज गिवन। हाँ सर, कुछ तो कुछ हो सकता है। आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं यार, इसी पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, इसी पे क्या कर सकते हैं। और अभी इनवर्स विनवर्स प्रेजेंट है, तो क्या करना की कोशिश करोगे बताओ? सर आई को लाइक ए बी इनवर्स इनटू बी ए इनवर्स लिख सकते सर हम लोग प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ए और हाँ B करके फिर हाँ, जितना सिंपलीफाई हो उतना कर लेंगे। वैसे ट्राई करके देखो ना कि यार इनवर्स इनवर्स है तो कुछ और मल्टीप्लाई करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई को उल्टा। अभी यहीं पे ट्राई करके देखो कुछ मिल रहा है क्या? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए और बी वॉट एवर। यस सर, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के टर्म्स आ रहा है। तो फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखो, करो करो करो, मतलब मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ 2-3 मिनट, थोड़ा ट्राई करो, आएगा। डिटरमिनेंट बी इज 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ए बाय बी। नहीं यार आशुतोष, बट इससे भी कमेंट नहीं कर सकते, जीरो नहीं है, जीरो आंसर नहीं है, नो। सर जब हम ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखते हैं तो ए इनवर्स ए भी आई हो जाता है। यस ऑफ कोर्स, ए और ए इनवर्स हमेशा कम्यूट होते हैं, मतलब कम्यूटेटिव होते हैं हमेशा। डिटरमिनेंट बी का वैल्यू भी 4 ही है, वैसे आंसर 4 आएगा।
ऑफ कोर्स मौलिक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी करके बता मौलिक। मौलिक हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बेसिस से। यस वेरी गुड। तो अब आंसर बता मौलिक। बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। इससे जल्दी आंसर बता सोच के। क्या करे बताओ बच्चों? a इंटू बी इनवर्स प्लस बी इंटू ए इनवर्स इज माइनस आई। क्या कर सकते दोनों साइड? सही है मौलिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। सर ए इनवर्स, सर ए से पोस्ट मल्टीप्लाई। ए से पोस्ट मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बी इज माइनस ए। तो ये तो मतलब कितना ऑब्वियस सा लग रहा है ना, कि अब ऐसे लिख रहे हो तो फिर ऐसे ही लिख दो। तो अपन ने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, और अगर ए से करा है तो और क्या कर लो, बी से भी कर लो। तो पोस्ट मल्टीप्लाई अगेन बाय बी ऑल्सो। तो बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है बच्चों? इफ यू पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी व्हाट यू गेट, ए प्लस बी ए बी इनवर्स विल बिकम माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे बी ए बी इनवर्स भी क्या बन रहा है, माइनस ए प्लस बी। बोलो कंक्लूजन, बोलो 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 बोलो। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करें? बोलो बच्चों, व्हाट डू वी डू? यस विनायक, यस ऑफ कोर्स। एक ही चीज बची करने के लिए, a इंटू बी इनवर्स इंटू ए इज बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी। डब्बा तो स्प्रेड हो जाता है, तो डब्बा ए। बी इनवर्स का डब्बा किसी को याद है क्या होता था? बी इनवर्स का डब्बा, बी इनवर्स का डब्बा 1/, वेरी गुड। और आरएचएस में क्या बन रहा है? डब्बा बी 1/ डब्बा ए डब्बा बी। तो क्या बन रहा है बच्चों? ये बहुत ही गंदा दिख रहा है ऐसा। तो क्या बन रहा है ये, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट, चलेगा? सो हम्म, सो लाइक मैंने क्या किया, लाइक पहले पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए किया, फिर वही इक्वेशन में लाइक बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। तो उससे आई एम गेटिंग बी इनवर्स ए का स्क्वायर प्लस बी इनवर्स ए प्लस आई इक्वल्स 0। तो लाइक वो सॉल्व होगा। बी इनवर्स ए का स्क्वायर थोड़ा फाइट होगा, तो मतलब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक आ रहा है। बट वही ना, क्वाड्रेटिक का करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक के ऐसे रूट्स नहीं निकाल सकते ना, मतलब वो अपन इक्वेशन नहीं बना सकते, वो मुश्किल हो जाएगा। चलो ऐसे बताता हूँ, जैसे कई बच्चे स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से सॉल्वेबल है ऐसे। एक यही क्वेश्चन मैंने किसी और बैच में भी दिया था, तो एक बच्चे ने ऐसे भी सॉल्व कर लिया था, तो बता ही देता हूँ मैं। आई सॉल्व इट लाइक दिस, बट उस बच्चे का अलग ही दिमाग दौड़ा, तो वैसे ही बता देता हूँ। ये देखो, ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स अगर आई है, तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स इज माइनस आई माइनस बी ए इनवर्स। प्रीटी ऑब्वियस। उसके बाद उसने क्या सोचा, जो एक दो बच्चों ने मेंशन भी किया था, ये देखो, ये जो आई है, इस आई को ये लिख सकता हूं क्या? बोलो, इस आई को ये लिख सकता हूं? प्रीटी ऑब्वियस है, बी इनवर्स इनटू बी आई बन रहा है, और बच्चे का ए इंटू इनवर्स आई, तो आई को उसने रिवर्स में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों का दिमाग दौड़ता है, तो कभी कभी एकदम मस्त दिमाग दौड़ता है। फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि सर यहां से एक काम करो, ऐसे कॉमन निकाल लो। बोलो, बी ए का इनवर्स पूरा कॉमन निकाल लो, और दोनों साइड क्या कर दो, डब्बा। दोनों साइड डब्बा मारोगे तो ए इंटू बी इनवर्स का डब्बा ये बचेगा, बोलो, है ना? यहां पे बन जाएगा -1/n। समझ गए क्यों आ जाएगा? बोलो, यहां तक समझा क्या एवरीवन? यस सर। हैं? अब ध्यान से देखो, -1/n भी समझा ना, क्योंकि इट्स लाइक k इंटू दिस मैट्रिक्स, तो k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बचा हुआ, और ऑर्डर पता नहीं तो n लिख दिया मैंने। ऑल्सो कितने बच्चों को समझा? अब ये हरकत करिए,
तो सेम हरकत दूसरे वाले के लिए कर दो। मतलब अभी आप b इंटू ए इनवर्स उधर लेके गए थे, तो इस बार a इंटू बी इनवर्स को उधर ले जाओ। यहां तक क्लियर है? फिर उसको क्या लिखो, माइनस आई को इस बार लिखो बी ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स। तो सेम हरकत करोगे तो बी ए का इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों, बी ए इनवर्स प्लस आई माइनस ऑफ दिस इंटू ए बी इनवर्स। इसका भी दोनों साइड डब्बा ले लो, इसका भी दोनों साइड डब्बा ले लो। बट डज इट हेल्प? एक सेकेंड, ए बी इनवर्स है और बी ए इनवर्स है, दोनों के डब्बे रिलेटेड होते हैं ना। एक सेकेंड 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 नहीं 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 नहीं, मतलब आपको दोनों के डब्बे रिलेटेड तो है, बट मेरे को वैसे करना नहीं है, ऐसे करना नहीं। रुको, इससे बेटर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इससे बेटर है ऑल्सो ए बी का इनवर्स प्लस आई इज माइनस बी ए का इनवर्स, है ना। इसी स्टेप को इस बार उसको नहीं लेते हैं, आई इधर रखो और बी ए का इनवर्स ऐसे, और दोनों साइड डब्बा मार दो, क्योंकि ए बी प्लस आई का डब्बा मांगा है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है वो ये बन रहा है, बोलो ये बन रहा है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 डब्बा ए बाय डब्बा बी इज, इसमें -1 मल्टीप्लाई करो और डब्बा बी बाय डब्बा ए मल्टीप्लाई करो। बोलो दिख रहा है? ऐसे तो वो वही मैनिपुलेशन घुमा फिरा के यहाँ तक आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। आई फाइंड दिस इजी, बट उसने ऐसे सॉल्व करके दिखाया, विच वाज इंप्रेसिव। बिल्कुल बढ़िया मैनिपुलेशन था। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सारी नहीं, जस्ट सेकंड, एक सेकंड कर देता हूँ। ये ठीक है। तो आपने दोनों इक्वेशंस, जो फर्स्ट मेथड में दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, फिर हाँ। ए बी इनवर्स ए इक्वल टू बी ए बी इनवर्स होगा ना। मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या? अपने बी ए बी इनवर्स से बी ए बी इनवर्स, सॉरी नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो फिर कुछ गड़बड़ हुई है। आई पोस्ट मल्टीप्लाइड बोथ, एक सेकंड मैंने क्या गलती करी, बी ए इनवर्स बी ही था वो, मैंने यहाँ गलत लिखा है, सॉरी। बी ए इनवर्स बी, मैंने दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी करा है ना, तो यहाँ पे ए बचेगा जस्ट, और यहाँ पे बी ए इनवर्स बी बचेगा। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिखा था, वहां सही लिखा था। तो आपने सेकेंड मेथड में आई में आपने इसका क्या किया, मतलब आई इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बी ए इनवर्स बी में स्टेप नहीं समझा। हाँ, आई को ऐसे लिख दिया ना यार, ये तो दिख रहा है ना, a इंटू बी इनवर्स, इसका इनवर्स क्या बनेगा, तो x इंटू वाई का इनवर्स क्या होता है, y का इनवर्स इंटू x का इनवर्स, तो ऐसा बन रहा है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स ही है। तो b इंटू ए इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो मैंने i को लिख दिया दिस इंटू दिस। वैसे यहाँ से भी दिख रहा है ना कि b और b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा a इंटू इनवर्स, वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो उसमें रिवर्स ऐसे है। हाँ, तो इसको ऐसे करना, वो हम लोग को कैसे स्ट्राइक होगा कि मतलब आई को ऐसे उल्टा लिखना, मतलब नहीं तो वो उसका दिमाग चल गया, अदरवाइज दिस वाज फाइन ना, प्री मल्टीप्लाई वाला मेथड सही था, वो उसका दिमाग उससे दौड़ गया तो दौड़ गया, ठीक है। बट ये मेथड तो सही था ना, ये वाला तो ऐसा था कि अपन आ सकते थे इसको। ट्रिक होने वाला मेथड लगा, सेकंड वाला नहीं लगा। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि यार चलो ऐसे भी सोचा एक बच्चे ने, तो बता दिया मैंने, बट ये वाला ज्यादा सिंपल है। थर्ड ट्राई करो, थर्ड वाला भी सुपर्ब, मतलब सुपर्ब सम, बहुत प्यारा सम है नेक्स्ट वाला भी।
तो बुकलेट में थोड़े बहुत अच्छे सम्स की कमी है, मतलब बुकलेट में बेसिक और मीडियम सम्स हैं, बट जो ऐसे टाइप के सम्स जो मैं करा रहा हूँ ना क्लास में, वैसे सम्स है नहीं बुकलेट में ज्यादा। एक्सरसाइज 3 का 83 खाली फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट नहीं करना है। जस्ट द फर्स्ट पार्ट दैट प्रूव दैट बी इज ऑर्थोगोनल। ओके, डोंट बॉदर विद द अदर पार्ट। उसके बाद कुछ सॉल्व करने के लिए बोला है ना, उसको स्किप कर दो। नहीं अंश, इतनी जल्दी नहीं आएगा, कहीं बहुत ज्यादा कुछ स्किप कर दिया आपने, इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपने शायद कम्यूटेटिव अज्यूम कर लिया, एक बार देखो। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, बी इज आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए का इनवर्स। तो प्रूव दैट बी टू बी ट्रांसपोज इज आई, सिंस बी इज सपोज टू बी ऑर्थोगोनल। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज से स्टार्ट करो। इसमें भी यू विल बी गेटिंग स्टक। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज यहाँ तक सब अराइव हो चुका होगा सबका। एग्जैक्टली आशुतोष, तो वो कर नहीं सकते ना, प्रॉब्लम वो है। एग्जैक्टली ट्राई करो। अच्छा नहीं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, आई विल गिव यू थोड़ा सा टाइम।
इंटरमिनेट और मैनिपुलेट So, करो। हाँ सर ऐसे नहीं लिख सकता डिटर्मिनेंट b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट I माइनस a अपॉन डिटर्मिनेंट 1 I प्लस a। एक सेकंड बोलो, डिटरमिनेंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट b इज डिटर्मिनेंट I माइनस a अपॉन डिटर्मिनेंट I प्लस a। बिल्कुल लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? पर डिटरमिनेंट का क्या लेना देना? सर अगर डिटर्मिनेंट b अगर हमने प्लस या माइनस 1 प्रूफ कर दिया तो हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस माइनस 1 है, दैट कैन नॉट इम्प्लाई b इनटू b ट्रांसपोज इज i। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑर्थोगोनल, नॉट दिस। ऐसे तो इनफाइनाइट डब्बे होंगे जिनका अपन डिटरमिनेंट प्लस और माइनस 1 बना सकते हैं। ओके सर, तो कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, हाँ, राइट? कॉन्वर्स ट्रू नहीं, नहीं नहीं। अगर ऑर्थोगोनल है तो डब्बे को प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा, बट अदर डब्बास कैन आल्सो बी प्लस माइनस 1। नॉन ऑर्थोगोनल वालों का भी डिटरमिनेंट प्लस और माइनस 1 हो सकता है। अच्छा, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो इसको सिंपलीफाई करो पहले। क्या बन रहा है इसका सिंपलीफिकेशन? इन दोनों टर्म्स को तो कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दीज टू टर्म्स। इसका देखते हैं, तो आई प्लस से इनवर्स का तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अंदर ले हाँ जाते हैं। तो ट्रांसपोज का इनवर्स लिख दो पहले तो, क्योंकि ट्रांसपोज कम से कम डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, इनवर्स तो वो भी नहीं होता है। और इसको लिख दो आई माइनस ए ट्रांसपोज, है ना? ये देख लो बच्चों, ऐसा बन रहा है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, आई प्लस ए का इनवर्स इनटू, ट्रांसपोज अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आई प्लस एटी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आई प्लस एटी, एटी इज माइनस ए, इसका इनवर्स। और दूसरा टर्म क्या बन रहा है? आई प्लस एटी, एटी को माइनस ए लिख दिया, ये बन रहा है। अब यहाँ पे अपन सर, को एकदम सुपर पोपट फील हो रहा है, बोलो। सर I माइनस a का इनवर्स कैसे आया? आई माइनस ए का इनवर्स कैसे आया, कहाँ पे? सर वही लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में आई माइनस ए का इनवर्स, अरे ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख दिया ना, अच्छा, हाँ 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 सर। है ना? सर तो ए आई ट्रांसपोज प्लस, को माइनस हुई थी। स्क्यू सिमेट्रिक दिया है ना। अच्छा हाँ, यस सर। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वी आर राइट देयर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या, अपन फर्स्ट एंड थर्ड को एसोसिएट नहीं कर सकते ना। ए बी सी डी प्रोडक्ट में आइदर यू कैन डू ए बी एंड सी डी, यू कैन डू ए बी सी एंड डी, बट यू कैन डू ए सी इंटू बी डी, ये नहीं कर सकते। दे आर नॉट, ऐसे स्वैप नहीं कर सकते ना आप, कम्यूटेटिव का फंडा ही नहीं है यहाँ पे। सोचो क्या करोगे। अगर i माइनस ए का इनवर्स सेकंड टर्म बन जाता और i प्लस ए का इनवर्स थर्ड टर्म बन जाता, सर बी इंटू बी टी आई है तो बी टी इंटू बी भी आई होगा ना। हाँ बट अगर बी टी इंटू बी करते तो ये इंटू ये बनता, ये इंटू ये, समझ रहे हो? ऐसा उल्टा लिखा था, i माइनस ए का अच्छा इनवर्स, हाँ, वही यस बात हो सर। जाती तब भी। ये इंटू ये मतलब i माइनस ए इंटू आई प्लस ए इनवर्स। तो अभी प्रॉब्लम वही है कि सेकंड और फोर्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड वाला प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम। सर पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो फ्लिप हो जाएगा। नहीं ना यार, फ्लिप वैसा कैसा होगा? फोर्थ विल बिकम फर्स्ट, थर्ड विल बिकम सेकंड, स्वैप नहीं होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओ ना, हाँ आई सर। प्लस इधर आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा, फिर ये थर्ड हो जाएगा, और फिर वो, तो कोई पॉइंट नहीं रहा। क्या करे बताओ? अगर ये दोनों स्वैप हो जाएं तो अपनी लाइफ इजी हो जाएगी, बट ऐसे कैसे? धृति, डब्बे से क्या होगा? डब्बे से अपन बोल नहीं सकते कुछ यार।
डब्बा 1 और -1 आना डज नॉट इंप्लाई दैट इट्स अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट तो 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पहले ही डिटरमिनेंट ऑफ बी ही यहीं पे डब्बा ले लेते तो आ जाता +1 -1 टाइप। माइनस साइन लेकर मैट्रिक्स X is inverse, बट भार्गवी सोचो अगर ऐसे बन रहा है तो करो करो। द मेन थिंग इज इफ वी कुड स्वैप दिस टू, यहाँ पे अटके हुए हैं, अगर ये दोनों समहाउ स्वैप हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। बट ऐसे कैसे कर सकते हैं स्वैप? I प्लस से मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ सर I माइनस ये सिमेट्रिक आ रहा है। I माइनस से सिमेट्रिक आ रहा है। I माइनस ए का कहाँ से आ रहा है? नहीं यार, I माइनस ए का ट्रांसपोज इज I ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, I प्लस ए आ रहा है। सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज सेम ही मैट्रिक्स आना चाहिए। I माइनस ए का ट्रांसपोज शुड हैव कम आउट टू बी I माइनस ए ओनली। चलो देखो, ये दोनों स्वैप होंगे। बिल्कुल होंगे। हाउ? कुछ भी कैसे? सर मतलब हमें बस प्रूव करना होगा कि वो दोनों कम्यूटेटिव हैं। यस, वेरी गुड। कैसे? I प्लस से और I माइनस से, क्या कहां से स्टार्ट करूं बताओ? कम्यूटेटिव प्रूव करना है ना, तो क्या करें? सर I प्लस दोनों को लाइक Multiply. इक्वल कर सकते हैं। लिखो और क्या, मल्टीप्लाई करके। हाँ तो सर। ये x इंटू वाई, I प्लस से इंटू I माइनस से। चलो एक काम करें, मल्टीप्लाई सर I स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा दोनों। वेरी गुड, समझा सबको? I स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब I माइनस से, हाँ या ना? यस सर। अब नाउ टेल I मी, माइनस ए कैसे? I स्क्वायर तो I होता है ना? नहीं, ए स्क्वायर को ए कैसे स्क्वायर ए होगा? नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ये बताओ क्या बनेगा? सर ये भी वही बनेगा सर क्योंकि सेम आई I और ए स्क्वायर कम्यूटेटिव है। माइनस ए। प्रोडक्ट करके दिखाओ कि समझ गया? यस सर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन? हो गया प्रूव? अगर दिस इंटू दिस I माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, दिस इंटू दिस I माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो x इंटू वाई इज ऑल्सो y इंटू एक्स, तो कम्यूटेटिव हो गया ना, सीधी बात। श्योर। देखो ये प्रूव दैट का क्वेश्चन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का होता, मतलब इसमें और बहुत सारे ऑप्शन दे दिया होता है कि ये ऑब्जेक्टिव वो सब। ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार ये। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर कोई पूछ लिया तो फिर वो वैसी वाली बात है यार कि लाइक, मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतनी आसानी से नहीं चमकेगा ये। सर एंड लाइक I माइनस एंड I प्लस आर कम्यूटेटिव मींस उनके इनवर्स भी कम्यूटेटिव रहेंगे। ऑब्वियसली अगर a into b is equals to b into a, that is pretty damn obvious है ना। अगर x into अच्छा हाँ y सर, is y इनवर्स into ले a, लेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो y इनवर्स x इनवर्स दोनों साइड इनवर्स मार दो, इस x इनवर्स y इनवर्स, तो वो भी कम्यूटेटिव है ना, तो वो सही है वो। तो अब देखिए ना, इसका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा i। तो ब्यूटीफुली 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 डिजाइन क्वेश्चंस, ठीक है। सर हाउ डिड वी यूज दैट I प्लस a का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0? i प्लस ए का डिटरमिनेंट इनवर्स लिखने के लिए, ओके सर। i प्लस ए का इनवर्स लिखा हुआ मतलब डब्बा मस्ट बी नॉन जीरो ना, है ना। सर तो ये भी देना चाहिए ना कि I माइनस ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल। दिया तो है, डब्बा नॉन जीरो दिया है मतलब इन्वर्टिबल, सही तो है। सर वो नहीं सर, I माइनस ए के लिए भी तो देना चाहिए। अरे सेम बात है, एक काम कर, I प्लस ए इसका डब्बा, इज इट नॉट सेम एज I प्लस ए ट्रांसपोज का डब्बा, है ना, दोनों साइड अंदर ट्रांसपोज और ले सर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके है ना, और ए ट्रांसपोज को ये लिख दे, तो इन दोनों के डब्बे सेम है, तो ये नॉन जीरो तो वो भी नॉन जीरो, एक तरीके से वो हिडन तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। I plus a inverse can be multiplied on LHS. In that step, I plus a का inverse pre multiply या post multiply, does it help?
विदाउट प्रूफ नहीं यार, मुझे नहीं लगता। ब्रायन शो मी, मैं कोई काम करो, सॉल्यूशन व्हाट्सएप करो, लेट मी चेक। मुझे नहीं लगता, बात वही हो जाती। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, श्योर। चलो बचे हुए क्वेश्चन आराम से घर पे सोच के आना, मैं कुछ पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आज बिल्कुल जीरो थ्योरी होगा, सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। बट ये सारे क्वेश्चंस मुझे देने थे, कराने ही थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मुझे कराने ही थे क्लास में। चलो तो अब सर। आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? तो बुकलेट से सर आप नहीं एक सर, समझ गया। बार लिख लेंगे ना मैं बता theory? देता हूँ, बुकलेट में से कौन से सॉल्व कर सकते हो। अभी अभी एम्प्टी था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं मेंशन कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट पार्ट इज केली हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं स्ट्रिक्टली जो मुझे लगता है और जो ऑब्जर्वेशन है कि जेई में पूछा गया है वही चीजें पढ़ाऊंगा, सिलेबस के बाहर की बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे सिलेबस के बाहर है, केली हैमिल्टन थ्योरम सिलेबस के बाहर की चीजें थोड़ी सी, बट मैंने इसका बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा है जेई में। जेई में खुद में, जेई में मेंशन नहीं है ये, बट जेई में मैंने इसका यूज होते हुए देखा है। तो ये सिलेबस के बाहर की बात बता रहा हूँ, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट मतलब सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है ये। इस पे अगर क्वेश्चंस बनेगा तो वो इसी से सॉल्व होगा। तो ये थोड़ी सी सिलेबस के बाहर की चीज पढ़ा रहा हूँ, बट ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बाहर की चीज एक और है, सॉरी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, but not even a single question has been asked on in IIT JEE examination based on rank। तो मैं रैंक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो पॉइंटलेस है। जबरदस्ती मैंने देखा है कोई लोग रैंक बैंक में घुस जाते हैं और जबरदस्ती हीरोगिरी करते हैं। डोंट बॉदर योरसेल्फ विद रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई काम का नहीं है, बट ये मुझे लगता है बहुत काम का है। तो मैं जो काम का चीज है वो पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के बाहर का ये, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, इवन आई डोंट नो निशिम, सिलेबस का बाहर का है, बट है इतना काम का कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस कैन आल्सो बी सॉल्व्ड अ लिटिल इजियर इफ यू यूज दिस, एंड नॉन नॉर्मल क्वेश्चंस तो फिर नॉन नॉर्मल। सिलेबस के बाहर मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मेंशन्ड नहीं है जेई के उसमें ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है कि ये है कि नहीं है, मतलब सब टॉपिक वेदर दिस सब टॉपिक इज देयर इन जेई और नॉट। इसलिए मैं तो उसको फिर, अब जब मेंशन नहीं है तो सिलेबस के बाहर ही तो बोलोगे, ठीक है। चलो, तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसका हमें प्रूफ नहीं जानना है। जो भी मैं अभी मेंशन करने वाला हूं ना, वी डोंट हैव टू नो द प्रूफ, और द थिंग इज वी कैन नॉट नो द प्रूफ। प्रूफ इसका बहुत ही औकात के बाहर है, बहुत ज्यादा औकात के बाहर। आई विश देयर वाज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, बट देयर इज नॉट। तुम्हें बहुत इच्छा है तो गूगल करके देख लेना, कुछ नहीं समझेगा। तो अभी बस मेथड मतलब थ्योरम क्या है वो बता रहा हूं मैं, और इसके यूजेस क्या है वो देखेंगे। अपन को वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, थ्योरी आधी भी आती हो तो चल जाएगा, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वी आर गुड टू गो। चलो सर अफाइन जैसा है ना ये, सॉरी, अब जैसे एलिप्स में अफाइन था प्रूफ के बिना, इधर सेम मतलब सेम चीज वैसे टाइप का बोल लो, वैसे टाइप का बोल लो। हाँ, हर चीज का प्रूफ मैं नहीं बता पाऊंगा, बट थ्योरम बता रहा हूँ क्या है। कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले क्या समझ गए यहाँ पे, ये जो केली हैमिल्टन थ्योरम वो किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कंसीडर सम स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम क्या बोलता है, every square matrix satisfies its characteristic equation, all right। So every square matrix satisfies its characteristic equation। अरे 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 हाँ, तो ये क्या क्या बोल रहे हो, every square matrix satisfies its characteristic equation क्या है भाई? तो सुनते जाओ, मैं धीमे धीमे एक्सप्लेन करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आती है, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक किसी सर्टेन पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स किसी ना किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे यू हैव सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आई इक्वल्स टू 0, सॉरी आई नहीं, अभी आई नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे ऐसे करके मान लो कोई इक्वेशन है, दिस इज सर्टेन इक्वेशन।
तो when I say a polynomial satisfies this equation, sorry, a matrix satisfies this equation, what do I mean by that? x की जगह प्रॉपर a मैट्रिक्स रख दो और कांस्टेंट की जगह i, ऐसा। तो अगर x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ले लेता हूं, चलो, तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 है अगर, और इसको एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि a स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स माइनस 2i मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स होगा। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग अ सर्टेन इक्वेशन। आर यू ओके विद दिस? इतना ठीक है? जो अभी बस ये बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो समझा रहा हूँ, रुको। बट ये समझा कि व्हाट डू आई मीन कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब समझते हो? ऐसा यस सर। x की जगह a डाल दो और जो कांस्टेंट है उसकी जगह i डाल दो, दैट इज इट। तो क्या हो रहा है भैया? अभी भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, बट चलो बोलो। ये डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका प्रूफ मत पूछना, आई कैन नॉट प्रूव इट टू यू। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पूरा सुनते जाओ, 10 मिनट चुपचाप चुपचाप एकदम सुनना ध्यान से। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज गिवन बाय दिस: a माइनस लैम्डा का डब्बा इज 0, a माइनस लैम्डा का डब्बा इज 0। अब ये क्या लिख दिया, चुपचाप सुनते जाओ। दिस विल गिव अस and degree equation in lambda. All right, this and degree equation in lambda is the characteristic equation of square matrix A. Okay, a minus lambda is 0. Lambda is a scalar quantity. Lambda is not a matrix. Lambda is a scalar quantity. So consider square matrix A when a minus lambda equals to 0 gives you the characteristic equation. ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। अभी लिखना आराम से, कॉपी करना आराम से, बट पहले अभी सुनते जाओ चुपचाप, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा क्या बोल गए क्या कर गए कुछ समझ तो आया है नहीं, तो अच्छे से एग्जाम्पल लेके धीमे धीमे स्टडी करते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। प्रूफ तो बता भी नहीं सकता, तो कम से कम थोड़ा दिखा दो वर्किंग क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो, हवा में बातें मत करो। चलो ठीक है, तो A ये है, तो मैंने बोला है कि कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो, यू टेक एनी मैट्रिक्स यू वांट, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर इजियर कैलकुलेशन लेट देयर बी अ मैट्रिक्स A 1 2 -1 3 1 2 -1 3, ठीक है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बोलता है भैया? a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाओ और उसका डब्बा 0 रख दो। तो पहले a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ना, चलो बनाते हैं। लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगा? लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? लैम्डा 0 0 लैम्डा। और a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा। तो बेसिकली डायरेक्टली क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है, चलेगा? डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली ये है। तो इतना बार बार लिखोगे नहीं, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना और फिर ओपन क्या कर देना है? डब्बा। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? इसका डब्बा बनाओ। तो लैम्डा -3 इंटू लैम्डा -1 है ना, तो डब्बा तो सीधे ओपन कर दो, 2 क्रॉस 2 है, +2 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या बन रहा है? ये बन रहा है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1, तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 +6 इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं? ये प्लस अच्छा हाँ करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन बना है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A है। और मैंने क्या क्लेम करा? इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? A मैट्रिक्स। तो क्या आना चाहिए? a स्क्वायर -4a + 5i क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी ये नल मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। अभी बोला है तो वेरीफाई करके दिखाओ। तो वेरीफाई ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलो a स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। ले, a स्क्वायर क्या बन रहा है? फर्स्ट एलिमेंट इज 1 और -2, 2 + 6 -1 -3
-2 + 9 ये समझा, a स्क्वायर ये है। उसके बाद -4a क्या मिलेगा, -4a, तो -4 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और 5i क्या मिलेगा, 5005। सो कलेक्टिवली a स्क्वायर -4a + 5i क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। तो a स्क्वायर मतलब -1 -4 + 5 0, 8 -8 0 0, -4 + 4 0 0, 7 -12 + 5 0, दिख गया क्या। तो वेरीफाइड, बस ये है केली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, प्रूव किया है बिल्कुल भी नहीं, एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, और यूज भी दिखा दूं, यूज भी दिखा दूं। चलो अपने अपने बुकलेट खोलो, अपने अपने बुकलेट खोलो, जेई एडवांस का 15 क्वेश्चन निकालो, जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 15 निकालो, एंड यू मेक अ कमेंट ऑन इट। सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू मेक अ कमेंट ऑन इट। पहले 2 मिनट लेके, जल्दबाजी मत करना, मेरे को चाहिए कि सब लोग सोच लें। पहले अच्छे से जेई एडवांस का 15 क्वेश्चन निकाल के देखो, पढ़ो, उसकी शक्ल देखो, 2 मिनट सोच लो। अगर आंसर पहले ही मिल गया कि सर ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं क्या, तो भी इसको अपने कमेंट को होल्ड करके रखो। मेरे को चाहिए कि सब लोग पहले सोच लें। प्रिटी ऑब्वियस हरी, सही बात है, प्रिटी ऑब्वियस। उसने बोला है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, एंड ये भी दे दिया है कि ए इनवर्स इज गिवन बाय दिस, तो सी और डी निकाल के बताओ। जे सही है। क्या करे बताओ, हाउ विल यू फाइंड द कांस्टेंट सी एंड डी। द बेसिक मोस्ट मेथड विदाउट एनी एनालिसिस, मतलब बिना कुछ धूम मचाए, बेसिक मोस्ट मेथड क्या होगा इसका। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे सर बस सॉल्व हाँ। कर देंगे। सबसे सड़ियल मेथड क्या होगा कि भैया ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई का सम निकालो और दोनों के एलिमेंट्स कंपेयर कर लो, है ना। यस सर। है ना। बट कितने बच्चों समझा सर, ये तो बहुत ही ज्यादा लेंदी है यार, मतलब पागलपना है ये तो। सर हाँ बोलो। सर ये a इनवर्स को 1/6 अपॉन a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई कैसे लिख लिया। अबे क्वेश्चन में दिया है, तू क्या पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 जेई एडवांस का। ओके सर ओके। एक तरीका तो क्या होगा कि ए का इनवर्स निकालो और राइट साइड भी निकालो और एलिमेंट्स कंपेयर करके सीओडी निकाल दो। कई बच्चों ने बोला कि सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी स्टेप है, सर ए इनवर्स से बेटर क्या होगा, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बोलो। यस ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि सर ये कर लो ना, ऐसा बचेगा कि नहीं बताओ। ए का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आई, यहाँ पे ए क्यूब सी ए स्क्वायर और डी ए बचेगा, जिसको ये लिख दो, ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए माइनस 6i इक्वल्स टू 0। जल्दी बोलो। तो यू हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस हमको बस हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों समझा, अभी भी आपने भले ये लिख दिया तब भी क्वेश्चन तो गंदे ही है। क्या आप सच में ए क्यूब निकालोगे, आर यू रियली गोइंग टू फाइंड ए क्यूब प्लस फिर सी ए स्क्वायर प्लस डी टाइम्स ए मैट्रिक्स माइनस 6 टाइम्स आई मैट्रिक्स 0 फिर सीओडी की वैल्यू निकालोगे, क्या आप ये करने वाले हो। नो सर। नहीं, अभी भी लेंदी है। देन क्या करोगे, मतलब ऑफ कोर्स उससे कर तो सकते हो बट लेंदी हो रहा है थोड़ा, मजा नहीं आ रहा, तो क्या करें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हाँ। तो why would you मतलब first of all I want you to tell me कि what made you think of characteristic equation. You could not have possibly known that this is a question of characteristic equation. So what was the key takeaway? पॉलिनोमियल 3 डिग्री है ना। हाँ, 3 डिग्री। very good, very good. तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं ऐड कर ही देता हूँ, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू शो यू। ये देखो एक्चुअली में केली हैमिल्टन थ्योरम का भी सबसे बेसिक मोस्ट यूज क्या है, केली हैमिल्टन थ्योरम कैसे और कहाँ पे, when higher powers of matrices are appearing, when higher powers of matrices are appearing, कि higher power आ रही है और गंदी गंदी power आ रही है, then probably use केली हैमिल्टन थ्योरम। मतलब अगर higher power तक जा रहे हो
और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ऐसा वो निकाल तो नहीं सकते ना, देन प्रोबेबली केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी नोन है which is in higher power of a, right? a must satisfy this characteristic equation, तो characteristic equation अपन को पहले से ही पता है, खाली एक डिटरमिनेंट ओपन करना है। तो higher power of matrices अगर given है तो use केली हैमिल्टन थ्योरम मोस्टली ऐसा कोई जरूरी नहीं है बट मोस्टली, ठीक है। और भी यूज होंगे, सब सिखाऊंगा, बट फिलहाल तो अपना एक वो ऐसा समझा है कि सर अभी ए मैट्रिक्स है 3x3, तो हमें एक 3x3 इक्वेशन पहले से ही पता है, कौन सी? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जितना ऑर्डर मैट्रिक्स है उतना ऑर्डर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, उतना डिग्री है ना। तो एक काम करते हैं, आपको लगा कि सर क्यूबिक है तो क्यूबिक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंपैरिजन इज नॉट द राइट वर्ड, कंपैरिजन इज नॉट द राइट वर्ड। ए कैन सेटिस्फाई सम अदर क्यूबिक आल्सो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यूनिकनेस वाला कोई फंडा नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था यार, हमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खेल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ, कौन सा डब्बा? जीरो ए माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे समझ आ रहा है, जस्ट सब्ट्रैक्ट द डायगोनल एलिमेंट्स बाय दिस, ऑलराइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा 0, तो ये क्या मिल रहा है? ये तो बहुत ही इजी हो गया, खाली 1 माइनस लैम्डा इंटू क्या मिल रहा है बच्चों? 1 माइनस लैम्डा इंटू दिस, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 और प्लस 2, बोलो 6 है ना। और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पूरा, इसके रूट्स नहीं निकाल लेना, जस्ट द इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं एक -1 एडजस्ट करके लिख रहा हूँ यार, मेरी मर्जी। तो ये क्या बन रहा है? लैम्डा क्यूब बन जाएगा, लैम्डा क्यूब मतलब लैम्डा -1 करके लिख रहा हूँ, तो लैम्डा क्यूब, फिर -5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 11 लैम्डा माइनस 6, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बोलो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कितने बच्चों को दिखा? अबे जो उसने दिया है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दिख गया क्या? अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ए मैट्रिक्स, तो दिस मस्ट बी ट्रू, बोलो। उसने वही तो दिया है, बोलो। ए क्यूब 6 समथिंग ए स्क्वायर समथिंग ए और -6 साफ दिख रहा है, ए क्यूब -6, ये दोनों कितने बच्चों को दिख गया? बोलो नो? यस बस सिंपल। तो अगर तुम इसको बिना इसके करते तो लेंदी तो होता ना। भले ही मैं मान रहा हूं कि ए मैट्रिक्स इज नॉट अ बैड मैट्रिक्स, तुम सच में ए क्यूब निकाल के कर सकते थे, बट स्टिल दिस वाज रिलेटिवली फास्टर एंड दिस इज नॉट द, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ओनली यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आर यू बाइंग दिस? तो ये तो मेरे को पढ़ाना ही है, कुछ भी कर लो, मेरे को पढ़ाना तो था ही है सर। इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, बोलो। सर, हमने लाइक द क्वेश्चन यू डिड जस्ट बिफोर केली हैमिल्टन, आई मीन इवन बिफोर द एक्सरसाइज 3 वाला क्वेश्चन, उसमें आई टोल्ड दैट गॉट अ क्वाड्रेटिक, तो उसको इससे सॉल्व कर सकते थे बाद में। नहीं समझा, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वाड्रेटिक मतलब आई गॉट बी इनवर्स ए का स्क्वायर प्लस बी इनवर्स ए प्लस आई इक्वल्स 0, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान के कर सकते थे। नहीं यार, एज आई सेड कि ए may not satisfy just one cubic, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक यूनिक क्यूबिक होगा ए का, इसके अलावा किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। तो इफ यू कैन सी कि एक इक्वेशन लिखी है तो जरूरी नहीं है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, जरूरी नहीं है ऐसा सब। बट बी इनवर्स ए जो होगा वो एक सेटिस्फाई तो करेगा ना, तो एक रूट तो वो होगा ही, तो फिर उसको लाइक कैरेक्टरिस्टिक नहीं, रूट मत जैसा, रूट कहां से आ गया? रूट कहां से आ गया? पहली बात तो रूट कहां से आ गया? बी इनवर्स ए का हमें क्वाड्रेटिक मिला ना, तो लाइक मैट्रिक्स तो वैसे तो ऐसे सोचना, वो तो टेक्निकली भी रॉन्ग है। बी इनटू ए इनवर्स का ऑर्डर क्या था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑर्डर दिया हुआ ही नहीं था, तो वही तो बोल रहा हूं, एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बात तो समझ। जो बी इनटू ए इनवर्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मे नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अभी तेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि बी इनटू ए, कोई तो 2 into 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ही ना। क्यों होगा?
तो ये बोलना तो- चाह रहा है क्या कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स एक 2 क्रॉस 2 को भी सेटिस्फाई करेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, एक लाइक वो जो 2 डिग्री इक्वेशन आया, वो एक 2 into 2 मैट्रिक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो सकता है ना? हाँ, बट b into a इनवर्स इज नॉट, b इज रैंडम ऑर्डर ना। सुन, हाँ मैं बट लाइक तेरे को, 2 into हाँ मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि if a satisfies certain equation, if a matrix A satisfies certain equation, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हो। बात समझ गई? अब तो अपने हिसाब से इसको बैक हाँ ट्रैक सर, कर ले, अब तो हिसाब से जो ओके भी सर, कंक्लूजन निकालना निकाल ले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसको तो A सेटिस्फाई करेगा। A may satisfy some other equation also, A may satisfy some other equation also, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चल एक काम करता हूँ, मेरे को हिसाब से मैं और क्लैरिफाई कर सकता हूँ इस पे। एक काम कर, अपनी बुकलेट का 2A निकाल और 2A का क्वेश्चन बन देख। अपनी बुकलेट का 2A का क्वेश्चन बन देख। सर इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी वो तो इनवर्स की दी थी ना, ए इनवर्स। हाँ, तो उसमें तो A का मल्टीप्लाई कर सकता है ना, मैं A इनवर्स में तो A का मल्टीप्लाई कर सकता था ना। इसको हाँ, मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ऐसे लिखा, फिर एक क्यूबिक मिला तो मेरे दिमाग में घंटी चली कि अबे एक क्यूबिक तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, तो मैंने वो क्यूबिक लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली और ले सीधा आंसर ही आ गया, दिन चार, है ना। तो मैं स्टार्टिंग से लिखने के लिए टाइम देता हूँ, लिख लो आराम से, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। हाँ, तो क्या बोल रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था उसके साथ, बालक के साथ। देख 2A का 1 वाला क्वेश्चन देख। हाँ सर, गॉट इट। तो उसमें ध्यान 2 से देख डिग्री तेरे को को। भी सेटिस्फाई। हाँ, ए ऑप्शन अपन ने ये 2A का 1 तो क्लास में सॉल्व किया है। ए ऑप्शन सॉल्व करके आता है, तो अपेरेंटली ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, बट इट इज सेटिस्फाइंग सर्टेन 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो ए ऑप्शन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो 3 डिग्री आने वाला है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो सर एक मैट्रिक्स मोर देन वन इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है ना? एक मैट्रिक्स मोर देन वन इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है, बिल्कुल। ओके सर। कौन है ये A983 अरुण? तो उसका डाउट क्या था सर, मेरा पूरा डिस्टर्बेंस है, कुछ समझ नहीं जा रहा है। तभी रिपीट। चलो कर दिया मैंने अभी, चैट तो डिसेबल। तो इसको छाप लो, मैं होमवर्क ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, इसको छाप लो। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर बहुत एक्सप्लोर करेंगे, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सर लेक्चर खत्म? हाँ, आज के लिए इतना, 9:30 तक ही था ना सर? हाँ, तो मैंने जो डाउट पूछा था आपको सर, मतलब वो टेस्ट के बारे में, तो मैं ये बोला था कि मतलब कि अगर टाइम निकाल सकते एक घंटा मतलब पूरा दिन में, और एक आधा टेस्ट दे दे एक टॉपिक पे, मतलब टॉपिक पर डे नहीं कर पाओगे, नहीं पर डे एवरी डे हो सके, मतलब नहीं, वो इवेंचुअली तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा करंट टॉपिक्स। वीक बेस्ट टू बेस्ट वीकली घर पे बैठ के एक टेस्ट लिख दो तो अच्छा है, वीकली से ज्यादा करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सर ऊपर का लिखा नहीं है। अच्छा, लिखना है तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, इसको आराम से पढ़ के आना। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज विल बी अटेम्प्टिंग these remaining 3 questions, 2 questions, and you will go through this theory। इसी पे बिल्ड करना मेरे को, तो अपना बहुत ज्यादा थ्योरी बाकी नहीं है, क्योंकि अब मेरे को सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ानी नहीं है ज्यादा, और सिलेबस वाली चीजें फुद्दू सी बाकी है, बट एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, क्वेश्चन ढेर सारे कराऊंगा, तो 1.5 लेक्चर वर्क। ठीक है, फिर सर चैप्टर खत्म? हाँ यस, 1.5 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर ऊपर का दिखाएंगे क्या? मैं पीडीएफ शेयर कर ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आराम से कॉपी कर लेना घर पे, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा सर एक डाउट था। बोलो। सर वो जो 15 क्वेश्चन आपने जेई वाला करवाया, हाँ वो आपने बोला था केली हैमिल्टन इसमें पोर्शन में नहीं है, हाँ, तो लाइक जेई में लाइक कोई और मेथड इजी छोटा होगा तभी दिया होगा ना? आई डोंट नो, मैंने चेक क्रॉस वेरीफाई नहीं किया,
हो सकता है उन्होंने ए क्यूब निकाला हो, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं पे सॉल्यूशन दिया भी होगा इसका तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दिया होगा, अदरवाइज इट्स अ ड्रैग टू एक्चुअली फाइंड ए क्यूब। So, हाँ सर वही। sir, but if this question had been there in the subjective examination, हमको तो मेथड भी लिखना पड़ेगा, तो मेथड तो केली हैमिल्टन लिख नहीं सकते क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। क्या बोलूं यार, समझ जाना भावनाओं को, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ। That is why I'm Okay. explaining characteristic equation to you. Otherwise, I have no reason to show it to you. अब वो जेई में दिया हुआ क्वेश्चन तो मैंने सोचा बता देता हूँ, और इससे नॉन मतलब some certain basic questions can also be solved using characteristic equation. मैं कराऊंगा आपको एक दो क्वेश्चन, आप देखना, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल क्वेश्चंस में एप्लीकेबल ही नहीं है। It can make simple questions also solvable faster. ठीक Okay. है? सर ये जेई वाले क्वेश्चन में हम ये कैसे श्योर थे कि जो इक्वेशन मिला वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था? दिख रहा है यार ये तो यार कि मतलब इतना पूरा मैच कर रहा है, a क्यूब 6i a क्यूब 6i, तो इट्स प्रीटी डैम ऑब्वियस। मैट्रिसेस में हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं? यूजुअली यू शुड नॉट, बट ये दोनों तो आइडेंटिकल इक्वेशन है ना एकदम ही। देखना a क्यूब और 6i a क्यूब और 6i, तब तो फिर मैंने काइंड ऑफ वो बोल ही दिया कि आइडेंटिकल ही ओके है ना। सर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या ना डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के में। अच्छा ओके, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो तो मैं 2:30 प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, रिमाइंडर मैसेज डालना, मैं आपको होमवर्क अपडेट करता हूँ, ठीक है। So can you send the whole or like अब तक जितना मिला वही टाइम सब भेज सकते हो? यस सर। हाँ, जितना हो गया उसका पूरा होमवर्क भेज दूंगा, चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा, आराम से ट्राई करना चालू कर दो। और बुकलेट में आपको बहुत फाइट नहीं होगी, मतलब बुकलेट के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो इजी ही हैं, तो ट्राई करना, ठीक है। आशुतोष को नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। बोलो। एक्सरसाइज 3 अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए ना, इसका मैं उसमें से मार्क करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मेरे को करवाने हैं उसमें से, वो मैं मार्क कर दूंगा। 2C तक शुड बी गुड इनफ। वेडनेसडे का डाउट लेक्चर एमटी डिस्कशन करेंगे यार, एमटी डिस्कशन, और क्या एमटी का डिस्कशन रख लेते हैं, और क्या, और कुछ तो है नहीं डाउट वोट्स मेरे हिसाब से। अच्छा 1C और 1B से उसका वेक्टर्स का सर आपका 1C लेक्चर ही नहीं है? अच्छा नहीं है, पता नहीं, आई थॉट मेरा एक डाउट सेशन है, तो जो भी होगा डाउट लेक्चर हुआ तो अपन पहले तो एमटी करेंगे, इसको आप कम से कम 1 वीक तो लगेगा इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करने में, ठीक है। चलो टाटा, मिलते हैं जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। बाय सर, थैंक यू। बाय।